नमस्कार, सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। युवतियों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना जरूरी, सांसद सुप्रिया सुळे का प्रतिपादन। पति ने बियर बार में चलने को कहा, पत्नी ने खुद को जला लिया, घटना विचोरी की। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य पद्मश्री से सम्मानित। शदानी संत स्वामी राजाराम जी के 52वें वर्षीय महोत्सव का समापन। और भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में थायराइड चेकअप कैंप संपन्न। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। एनिमेशन तथा मीडिया क्षेत्र के छात्रों को तथा अभ्यासकों के हुनर एवं अनगिनत क्षमता को बढ़ावा देने के उदात्त दृष्टिकोण से स्थानीय एनिमेशन कॉलेज ऑफ बायो इंजीनियरिंग द्वारा तारीख 6, 7 और 8 अप्रैल को चैत्रा फेस्ट आर्ट एंड न्यू मीडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में कला संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे तथा देश के नामी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर ख्याति प्राप्त लेखक, कवि, कलावंत, फिल्म निर्देशक द्वारा व्याख्यान भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल का सिटी चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। महानगर के सांस्कृतिक, एनिमेशन तथा मीडिया क्षेत्र के छात्रों को तथा अभ्यासकों को अपने कला, कौशल्य तथा अनगिनत प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा प्रदान किया जा रहा है। महानगर के कलाकार, लेखक, कवि, फोटोग्राफर, चित्रकार आदियों को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय एनिमेशन कॉलेज में तारीख 6, 7, 8 अप्रैल को चैत्र फेस्ट आर्ट एंड न्यू मीडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महानगर वासियों को रंगारंग कार्यक्रमों की सदाबहार मेजबानी दी जाएगी। इस भव्य कला संस्कृति मेले में एनिमेशन, मीडिया, फिल्म आदि क्षेत्रों के नामांकित मान्यवर, सहभागी छात्र, कलाकार, नव लेखक, नवोदित कवि तथा उपस्थितों को मार्गदर्शित करेंगे। चैत्र फेस्ट फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर सिटी चैनल द्वारा इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, तो सहभागी होकर आनंद उठाए चैत्र फेस्ट के फेस्टिवल का। मृतक सरस्वती बंसोड़े की हत्या प्रकरण को सुलझाने में पुलिस असफल होने की वजह से इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग चर्मकार महासंघ द्वारा की जा रही है। नांदेड़ जिले के कन्हार तहसील अंतर्गत आने वाले पानभूसी गांव निवासी सरस्वती बाई आबाजी बंसोड़े इस 65 वर्षीय वृद्धा की गांव के ही लक्ष्मण गणपत कारामुंगे ने अपने साथियों से मिलकर बड़े क्रूरता से हत्या कर दी। इस मामले में मृतक वृद्धा के परिजनों ने लोहा पुलिस थाना में शिकायत दाखिल कर भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक सरस्वती बंसोड़े के हत्या प्रकरण को सुलझाने में पुलिस असफल होने की वजह से इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग चर्मकार महासंघ द्वारा की जा रही है। इस मांग को लेकर बुधवार को चर्मकार महासंघ के अमरावती शाखा द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर चर्मकार महासंघ के कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। काम करती, शाम सवेरे अपना पेट भरती कैसे में बैठ के
उसके साथ में अत्याचार हुआ, उसको मर्डर हुआ। ये लोग बदमाश लोगों ने अच्छा नहीं किया, जो भी किया। तो एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये खराब बात है। निश्चित करके दो, क्योंकि सब चारों तरफ से कार्रवाई कर रही है और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। कार्रवाई हमारे सामने नहीं आ रही है। अभी हम अमरावती पहुंच गए कि चलो भाई हमारे साथ में हमारे कलेक्टर साहब है, उनकी तरफ से निवेदन दे रहे हैं हम। हमारी कार्रवाई होना ही जरूरी चाहिए। महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार नहीं होना चाहिए। 5 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जैन संगठन द्वारा थायराइड चेकअप कैंप बुधवार को संपन्न हुआ। इस शिविर का लगभग 150 शिविरार्थियों ने लाभ लिया। भगवान वर्धमान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जैन संगठन अमरावती शाखा द्वारा थायराइड चेकअप कैंप बुधवार को स्थानीय नवाते प्लॉट स्थित अरिहंत हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। इस शिविर में 150 से अधिक शिविरार्थियों ने लाभ लिए। इस शिविर में रुग्णों का ब्लड प्रेशर तथा रक्त जांच की गई। बम्बई के तज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी शिविरार्थियों का निःशुल्क चेकअप किया गया। भारतीय जैन संगठन द्वारा किए गए इस शिविर को बम्बई के एबॉट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तथा अरिहंत हॉस्पिटल ने पूरा सहयोग दिया। इस अवसर पर संजय आचलिया, महेंद्र भंसाली, प्रवीण कोचर, अंचल गोचला, अभिषेक नहाटा, राजेश चोरडिया सहित तज्ञ डॉक्टरों की टीम तथा शिविरार्थी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस शिविर के बारे में डॉक्टर जागृति शाह ने अधिक जानकारी दी। भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय भाऊ आचलिया, इनकी तरफ से आज मेरे हॉस्पिटल अरिहंत हॉस्पिटल में एक थायराइड चेकअप कैंप लिया गया है, जिसमें कि करीबन 100 लोगों ने चेकअप किया है। इस चेकअप के दौरान हमने ब्लड कलेक्ट किया है और इसकी रिपोर्ट 11 तारीख को आएगी और इसके बारे में थायराइड के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज मैंने प्रिलिमिनरी चेकअप किया है। जिस पेशेंट को जैसे मैं शिकायत के बारे में बताती हूँ कि जिनको सूजन आ जाना शरीर के ऊपर में, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहना या किसी को एकदम से वज़न कम हो जाना, पैरों में दुखना, सिर में दुखना, इस किस्म की, या पीरियड जैसे लेडीज़ पेशेंट है तो उनको ब्लीडिंग पीरियड के टाइम में ज़्यादा होना या एकदम कम होना, इस तरह की जिनको भी शिकायत है उन्होंने थायराइड चेकअप ज़रूर से करना चाहिए। और इसमें जो भी थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है और हाइपरथायराइडिज्म भी। हाइपो में एक TSH लेवल है जो ज़्यादा आता है और हाइपरथायराइडिज्म में TSH लेवल कम आता है। तो ये सब चेक करके जो पेशेंट को जो भी शिकायत के साथ में सब कुछ मिला करके उनकी ट्रीटमेंट भारतीय जैन संगठन के द्वारा की जाएगी। तो इस हिस्से में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सभी को थायराइड के बारे में जानकारी दी गई है। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप थायराइड की चेकअप हमेशा कराया करें और जिनको थायराइड की बीमारी है उन्होंने हर साल ये चेकअप करना चाहिए। थायराइड चेकअप कैंप का आयोजन आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें मुंबई की सुप्रसिद्ध ऐसी दवा बनाने वाली कंपनी एबॉट इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यह कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। जिसमें अगर आमतौर पर यह देखा जाए, अगर यह टेस्ट अगर हम बाज़ार में अगर करते हैं तो लगभग 600 रुपये, 500 से 600 रुपये के आसपास ये खर्च आता है। लेकिन एबॉट इंडिया ने यह केवल पहले 100 लोगों को 50 रुपये में मात्रा उपलब्ध कराई है। तो इसमें थायराइड चेकअप यह किया जाता है। थायराइड का मतलब है कि जो गले में जो ग्रंथि होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे कहते हैं वो होता है। अगर हार्मोन अगर ज़्यादा भी बनता है तो भी वो जो ऊर्जा है वो जल्दी खर्च होती है और उससे थकान आती है। और एक जो बीमारी होती है जिसमें हार्मोन कम बनता है तो उसके वजह से भी यह तकलीफ होती है। तो आमतौर पर यह नज़रअंदाज किया जाता है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि थायराइड है। पहले भी होता था लेकिन इसकी जागरूकता नहीं थी, आज इसकी जागरूकता बढ़ी है। आमतौर पे जो मीडिया, टीवी और इस पे सब देखते हैं तो उससे लोगों को इसका ज्ञान हुआ है। तो थायराइड ऐसी बीमारी है जो ऐसी दुरुस्त तो नहीं होती, इसकी गोली कंटिन्यूसली लेना पड़ता है, लेकिन इसके साथ में अपने दिनचर्या में बदलाव की भी जरूरत होती है। योगासन और अपने दिनचर्या का बदलाव करते हैं तो इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। स्थानीय श्री मंगल कॉलोनी के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में श्री रामनवमी से हनुमान जयंती तक श्री रामायण सप्ताह का आयोजन किया गया है।
इस सप्ताह में गुरुवर्य कुंज बिहारी महाराज का प्रवचन हर रोज जारी है। स्थानीय श्री मंगल कॉलोनी के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में दिनांक 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक श्री रामायण सप्ताह का आयोजन किया गया है। श्री रामनवमी के श्री हनुमान जयंती तक जारी इस रामायण सप्ताह में गुरुवर्य कुंज बिहारी महाराज अपने गुरुवाणी से उपस्थितों को प्रवचित कर रहे हैं। भगवान प्रभु राम के अखंड अध्याय तथा श्री हनुमान के भक्ति महिमा को सुनने परिसर के श्रद्धालु इस रामायण सप्ताह में हर रोज उपस्थित रहते हैं। शुक्रवार को हनुमान जयंती पर महाप्रसाद वितरित कर सप्ताह का समापन किया जाएगा। नंतर बहिणीला मिळेल, मैत्रिणीला मिळेल, नाही का? पण सर्वात आधी आईला भेटेल, बहिणींना भेटेल, नाही का? माता रुक्मिणी द्वारकेतून पहिल्यांदा आल्यानंतर आईला भेटल्या नाहीत, वडिलांना भेटल्या नाही, बहिणीला भेटली नाही। नुकतीच दमयंती आली होती नळराजांकडून। दमयंती कोण आहे? रुक्मिणीची बहीणच आहे। नल दमयंती आख्यान जे घडलं आहे विदर्भातच घडलेलं आहे। मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं, या जगाच्या पाठीवर एकच सरोवर आहे ज्याचं नाव आहे मानस सरोवर, आणि त्या मानस सरोवरामध्ये तो पक्षी पाहायला मिळतो ज्याचं नाव राजहंस आहे। आणि तो राजहंस विदर्भामध्ये एकदाच आला होता जेव्हा नलराजाने त्याला पाठवलं। युवती को आत्मनिर्भर बनाने तथा युवतियों का मजबूत संगठन निर्माण करने के लिए युवती को स्वयं रचनात्मक प्रशिक्षण देना जरूरी है। ऐसा प्रतिपादन सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को महानगर में संपन्न राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस आड़ाखड़ा बैठक में किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रणीत राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की बांधनी व आराखड़ा बैठक बुधवार को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक को राका सुप्रीमो शरद पवार, इनकी सुपुत्री तथा सांसद सुप्रिया सुड़े प्रमुखता से उपस्थित थी। सांसद सुप्रिया सुड़े ने युवतियों के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डालते हुए युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तथा संगठित करने के लिए स्वयं संरक्षणात्मक प्रशिक्षण देने की बात कही। सांसद सुप्रिया सुड़े के उद्बोधन से सभागृह में उपस्थित सभी युवतियों में जोश तथा नवचैतन्य निर्माण हुआ। राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस के माध्यम से देश के सभी युवतियों को सक्षम बनाने का आशावाद भी सांसद सुप्रिया सुड़े ने जताया। गेली अनेक वर्ष राजकारणात मोठ्या संख्येने पुरुषांच्या बरोबर अनेक महिला यशस्वीपणे काम करतात, पण महाराष्ट्रात आज 50% आरक्षण हे आले आहे। तुम्हाला माहिती आहे कशात आरक्षण आले? कशासाठी आरक्षण आले? स्थानिक स्वराज्य संस्था याच्यात आरक्षण आल्यामुळे मोठ्या संख्येने महिला यावेळेस महाराष्ट्रात निवडून आलेल्या आहेत। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण 1,25,000 महिला आज पदाधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये कुठल्या ना कुठल्या पदावर काम करतात। चालेल, पण मी महिलांना अधिकार दिल्याशिवाय महाराष्ट्रात पहिल्यांदा हे होईल आणि तसंच झालं। मोठ्या संख्येने आज तुमच्यासारख्या मुली पण माझं स्वतःचं मत थोडंसं वेगळं आहे। आपल्याला जर चांगलं दर्जाचं शिक्षण मिळालं तर तुम्हाला मला खरं सांगा मनापासून तुम्हाला आरक्षण पाहिजे? माझा जन्मगाव मॉडर्न घरात झाला, मला चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळालं, त्याच्यामुळे मी स्वतःला ते उपस्थित सगळ्याच्या पुरुषाच्या बरोबरीने समजतो। त्याच्यामुळे मला माझ्या गुणवत्तेवर सगळं काम करायचं, मला आरक्षणावर नाही करायचं। पण याचं कारण पण मी भाग्यवान आहे की मला चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळालं। तुमच्यासारखं असा कुठे मुली असतील ज्यांना कदाचित इच्छा असूनही शिक्षणाची संधी मिळाली आहे। आणि एकच अट आहे की तुम्ही उठून उभा राहाल तेव्हा तुमचं नाव, तुमचं गाव, तुमचं कॉलेज एवढी तुमची ओळख बघा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के इस राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस बांधनी तथा आराखड़ा बैठक के अवसर पर पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे सहित युवती वर्ग प्रमुखता से उपस्थित था। अमरावती जिले का जिला सामान्य अस्पताल ये सिर्फ नाम का ही है। काम के नाम पर यहाँ सिर्फ दुकानदारी चलाई जा रही है। पेशेंट की जान की और मरने के बाद उसके मृत शरीर से भी पैसे कमाने की करतूतें यहाँ से होती है। इरविन का सीटी स्कैन मशीन बंद, ये खबर शहर के कई अखबारों में छप चुकी है। एक नहीं
कईयों बार ये खबर शहर वासियों ने पढ़ी होगी। आखिर इस मशीन में ऐसी क्या खराबी है कि ये यूनिट हर महीने में बिगड़ जाता है, बार बार सुधारा भी जाता है पर वो फिर से बंद पड़ जाता है। इस सीटी स्कैन यूनिट की जितनी कीमत नहीं है उससे तिगुना खर्चा उस पर अब तक हो चुका है और 7.5 करोड़ रुपए इरविन के सीटी स्कैन यूनिट के लिए नए से मंजूर कराए गए हैं, वो अलग से। इरविन अस्पताल ये अमरावती जिले का प्रमुख सरकारी अस्पताल है। पूरे जिले भर के पेशेंट इलाज के लिए इरविन का ही रास्ता पकड़ते हैं। इरविन में जो डॉक्टर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके शहर में भी निजी अस्पताल है और ये डॉक्टरगण इरविन अस्पताल का वापर सेवाएं देने नहीं बल्कि अपनी अपनी दुकानदारियां चलाने करते हैं, ऐसी चर्चा शहर और जिले भर में आम है। इन बातों में दम भी है क्योंकि इरविन की वस्तुस्थिति भी यही बयां करती है। आजकल ज्यादातर पेशेंट के इलाज में सीटी स्कैन रिपोर्ट मांगी जाने लगी है और जिले के इस मुख्य अस्पताल में सीटी स्कैन यूनिट बंद ही पड़ा रहता है। साधारण सीटी स्कैन रिपोर्ट के 3,000 रुपए लगते हैं और शहर में 2 प्राइवेट अस्पतालों में सीटी स्कैन यूनिट है। इरविन का सीटी स्कैन यूनिट बंद रहने की वजह से मजबूरन पेशेंटों को इन निजी अस्पतालों से सीटी स्कैन कराना होता है ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। शहर में हर रोज कम से कम 30 पेशेंटों का सीटी स्कैन कराया जाता है। ये महानगर की वस्तुस्थिति है और ये सब देखकर तो यही लगता है कि निजी अस्पतालों की दुकानदारियां चलाने ही इरविन अस्पताल के सेवा सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, वरना इतने रुपए खर्च करने के बाद भी ये सीटी स्कैन मशीन बंद नहीं पड़ती। अब तक तो इस हर बार बंद पड़ने वाले मशीन को बदल दिया गया होता अगर इरविन प्रशासन चाहता तो। सिर्फ सीटी स्कैन में ही खराबी है ऐसा नहीं है, खराबी तो इस प्रशासन में है जो इरविन में प्रशासक की जिम्मेदारियां थामे हैं। इरविन के पेशेंट भी निजी अस्पतालों में रेफर करने की नीति यहाँ चलती है। पेशेंट के जेब का जायजा लेकर उसे रेफर करने की सलाह भी दी जाती है। ये दुकानदारियां नहीं है तो क्या है, क्योंकि निजी अस्पतालों में जो उपचार होता है वही उपचार इरविन में भी हो सकता है, पर इरविन अस्पताल सर्व सेवा सुविधाओं से लैस हो जाएगा तो निजी अस्पतालों की दुकानदारियां कैसी चलेगी। शायद इसी वजह से इरविन के और आरोग्य विभाग ध्यान नहीं देता। पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सांसद, विधायक, नगर सेवक, इनमें से कोई भी इस आरोग्य के समस्या पर ध्यान क्यों नहीं देता, ऐसा वस्तुनिष्ठ सवाल भी तमाम पेशेंटों की ओर से दागा जा रहा है। अमरावती मनपा का कामकाज सिर्फ मनपा आयुक्त के मनमाने से चल रहा है, ऐसी चर्चा मनपा गलियारों में सुनी जा सकती है। आयुक्त घर पर ही मीटिंग लेते हैं, घर से ही कामकाज चलाते हैं, घंटे भर में निर्णय बदलने का पावर भी रखते हैं, ऐसी खमंग चर्चाएं मनपा गलियारों में सुनाई दे रही है। अमरावती महानगर पालिका के नवनियुक्त उप महापौर नंदू वराड़े ने मनपा आयुक्त नवीन सोना पर आरोप लगाया था कि मनपा आयुक्त मनपा का कामकाज घर पर बैठकर ही चलाने की नीतियों पर चल रहे हैं। महापालिका के आम बजट को भी मनपा आयुक्त ने घर बैठे ही तैयार करवाया, ऐसी जानकारी भी प्रकाश में आई है। अब तो मनपा आयुक्त घंटे भर में ही निर्णय को बदल दे रहे हैं। तभी तो मनपा के जकात अधीक्षक पद पर हुई अशोक राठौड़ की जगह तृतीय श्रेणी कर्मचारी सुनील पाखोड़े, जो अशोक राठौड़ के जूनियर है, उसकी जकात कर अधीक्षक पद पर पदोन्नति कर डाली। मंगलवार को घंटे भर के कार्यकाल में मनपा आयुक्त ने ये निर्णय लेकर बदल भी डाले। इस पर मनपा में आश्चर्य व्यक्त होकर कई तरह के चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति करने में आयुक्त महोदय की कुछ लालसा रही होगी, क्योंकि पाखोड़े संपत्ति के मामले में धनवान है, ऐसी भी चर्चा मनपा गलियारों में हो रही है। पिछले कई दिनों से प्रलंबित मनपा के 5वें स्वीकृत सदस्य का फैसला बुधवार को होना था, लेकिन एन वक्त पर संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने इस फैसले को मनपा में ही निपटाया जाए ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया, जिससे मनपा के 5वें स्वीकृत सदस्य का फैसला फिर लटक गया। अमरावती महानगर पालिका के 5वें स्वीकृत सदस्य को लेकर अच्छी खासी कश्मकश जारी है। विगत कई दिनों से संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रलंबित मनपा के 5वें स्वीकृत सदस्य का फैसला बुधवार को होना लगभग तय माना जा रहा था। संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर के निर्णायक फैसले का पूरे महानगर को इंतजार था, पर बुधवार को
संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर के चेंबर में आयोजित बैठक में संभागीय आयुक्त ने ये फैसला फिर से मनपा पर ढकेल दिया। ऐसे फैसले मनपा में ही सुलझाए, ऐसा कहकर इस फैसले को लेकर मनपा पर ही इसका निर्णय छोड़ा गया है, जिससे मनपा के 5वें स्वीकृत सदस्य का फैसला फिर एक बार लटक गया। इस बैठक में भाजपा के पदाधिकारी तथा जन विकास के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बता दें कि महानगर पालिका के 5वें स्वीकृत सदस्य पद के चुनाव के दौरान भाजपा तथा जन विकास में 9-9 मतों की बराबरी होने से ये फैसला पहले मनपा आयुक्त ने संभागीय आयुक्त पर छोड़ा। अब संभागीय आयुक्त ने फिर से महानगर पालिका पर यह फैसला छोड़ दिया है। अमरावती महानगर पालिका के 5वें स्वीकृत सदस्य को लेकर अब क्या फैसला होता है, ये देखना बाकी है। शतानी संत स्वामी राजाराम साहेब जी का 52वां वर्षीय महोत्सव स्थानीय सिंधु नगर के पूज्य शतानी दरबार में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को भजन संध्या के कार्यक्रम से इस महोत्सव का समापन किया गया। स्थानीय सिंधु नगर के पूज्य शदानी दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिव अवतारी सदगुरु देव स्वामी सदाराम साहिब हुजूर के 7वें अवतार संत स्वामी राजाराम जी का 52वां वर्षीय महोत्सव बड़े भक्तिमय माहौल में तथा सामाजिक उपक्रमों से मनाया गया। इस महोत्सव में स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सत्संग एवं प्रवचन के कार्यक्रम भी लिए गए। मंगलवार को संगीतमय भजन संध्या से संत राजाराम जी के 52वें वर्षीय महोत्सव का समापन किया गया। इस महोत्सव में मंगलवार को संपन्न हुए भजन संध्या ने अच्छा खासा समा बांधा था। भजन गायकों की सुमधुर वाणी तथा संगीत की सप्तगर्मी ताल का अनोखा मिलाप सुनकर भक्त श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए थे। महिला तथा युवती को राजनीति में सक्रिय सहभागिता दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की स्थापना की गई। आगामी 10 जून 2012 को मुंबई में आयोजित एक भव्य मेलावे में राका सुप्रीमो शरद पवार इसकी अधिकृत घोषणा करेंगे। ऐसी जानकारी सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को महानगर के एक पत्रकार परिषद में दी। राजनीति में उतरने इच्छुक युवतियों को विशेष प्रशिक्षण मार्गदर्शन देकर राजनीति में सक्रिय सहभागिता दिखाने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की स्थापना की गई। युवतियों के नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देकर उनको सर्वांगीण विकास तथा सबलीकरण के लिए आत्मनिर्भर बनाने का कार्य राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस के माध्यम से किया जाएगा। ऐसी जानकारी सांसद सुप्रिया सुळे ने बुधवार को संपन्न हुए एक पत्रकार परिषद में दी। पुढचे 6 महिने आमची ही सगळी टीम महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन या संघटनेची स्थापना करणार आहे। ही संघटना खालून वरती बांधली जाईल। म्हणजे याची अध्यक्ष कोण असेल, डिव्हिजन अध्यक्ष कोण असेल, तालुका अध्यक्ष कोण असेल, जिल्हा कोण अध्यक्ष, ही जशी संघटना बांधली जाईल त्याच्यातून निर्णय होतील आणि 1.5-2 वर्षांनी जेव्हा पूर्णपणे ही बांधली जाईल तीच संघटना स्वतःचा अध्यक्ष ठरते। म्हणजे आता एक अध्यक्ष असेल कारण का युवती आहे, कॉलेजेस वगैरे मधल्या कमिटमेंट्स असतात, त्यामुळे एक युवतीला संपूर्ण महाराष्ट्रात देता येईल की नाही मला माहिती नाही। कदाचित 4 युवती म्हणून अध्यक्ष एरिया वाईज कराव्या डिव्हिजन, असं एक थोडासा असा एक रफ प्लॅन आहे। द पॉइंट इज इतका पर्सनल इश्यू आहे त्याच्यात खरंच एक पक्षाने हात घालावा। पण ही एक केस ती माझ्यापर्यंत आली, सुरेखा ताई आहेत, त्या दोघी हे काही लक्ष घालतील। त्या एक केसला आम्ही आजच्या ऍक्सेसमुळे मदत करू, पण अशा लाखो संख्येने मुली असतील त्यांचा कदाचित आम्हाला ऍक्सेस किंवा दुसऱ्या कोणाला ऍक्सेस नसेल, हे प्रश्न सोडवतात। त्यांनी काय करणार? तर त्यांच्यासाठी एक हेल्पलाईन करावी का? मग ती हेल्पलाईन पक्षाने करावी का त्याची मागणी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसने सरकारकडे करावी? असं ते हळूहळू ती ग्रो होईल। म्हणजे एक स्ट्रक्चर्ड पॅटर्न माझ्याकडे 5 वर्षासाठी आहे का? तर नाही, पण द स्टोरी इज गोइंग टू अनफोल्ड।
पत्रकारों द्वारा सांसद सुप्रिया सुळे को मेलघाट के स्थिति के बारे में पूछने पर सांसद सुळे ने मेलघाट की स्थिति ऑल इज वेल रहने की बात कही। केंद्र सरकारमध्ये आमचा एक सगळ्या पक्षाचा ग्रुप आहे। मागची एक प्रेसमध्ये सांगितलं होतं, मला माहिती नाही, का रिपीटिंग माय सेल्फ लिस्ट, पण महाराष्ट्रात देशातल्या प्रत्येक पक्षातल्या प्रत्येक एक खासदारांचा आहे, सगळेच पक्ष आहेत, म्हणजे तृणमूल काँग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, DMK, NCP सगळे, आणि गेले 3.5 वर्ष आम्ही तो ग्रुप टिकवू शकलो आणि कुठलाही पॉलिटिकल अजेंडा त्याच्यात नाही। कुपोषण आहे, कुपोषण आम्ही भेटतो, डिस्कस करतो, जे आता मध्ये आम्ही बिहारला गेलो होतो आता, आणि आम्ही डिव्हिजन क्लिअरली केले की UPA स्टेट आणि NDA स्टेट, आणि आता UPA स्टेटमध्ये जर आम्ही गेलो तर NDAचे खासदार होतात, म्हणजे शाहनवाज हुसेन असतील, जय पांडा असतील, ते तिकडे जाऊन प्रेस आणि CMशी बोलतात, आणि NDA स्टेट असेल तर सचिन पायलट असेल, मी असेल, किंवा कनी मोडी असेल, किंवा हरसिमरत बादल असेल, आम्ही बोलतो, म्हणजे डिपेंड्स ऑन जे जर समजा महाराष्ट्रात ते आले आणि टीका आम्ही कधीच कुठल्या सरकारवर करत नाही, आम्ही सेन्सिटायझेशनचा प्रोग्राम करतो, आणि गेले 3.5 वर्ष आम्ही बिहार, UP, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा, महाराष्ट्र सगळीकडे फिरलो। आता ग्रुप छत्तीसगडला चाललाय 5 तारखेला, त्याच्यामुळे ज्याला वेळ असेल 25-30 खासदारांचा ग्रुप आम्ही एकत्रपणे जातो। तर आमच्या लक्षात आलं की सगळ्यांचं म्हणणं असतं की रोज सकाळी उठल्यावर पेपरवर फ्रंट पेजला आम्हाला कुपोषित बालक नाही बघायचं, डझन आर ग्लॅमर। त्याच्यामुळे आम्ही म्हणलं तर अजून एक असं पॅकेज करायचं की अवेअरनेस करताय, पण आम्ही युनिसेफशी बोललो। युनिसेफ नंतर आम्ही आमिर खानला जाऊन भेटलो, कारण का 15 खासदार जेव्हा म्हणतात तुमचं मूल कुपोषित आहे, तेव्हा ते विचार करतात ना काहीतरी पॉलिटिकल अजेंडा घेतो, पण जेव्हा अमिताभ बच्चन येऊन म्हणतो 2 गुण, तेव्हा ते जास्ती लवकर पडतं। म्हणून जेव्हा आमिर खान प्रत्येक आईला सांगेल की तू कुपोषित आहेस, तुझं मूल कुपोषित आहे, तू अनिमिक आहेस, तू कुपोषित म्हणून जन्माला देशील, तेव्हा तो इम्पॅक्ट घरापर्यंत पोहोचेल। जसं टेररिझम हा महत्वाचा विषय आहे, एवढाच कुपोषणही आहे। जर बालमृत्यू आपल्या देशात होत असतो तर इट इज फॉर्म ऑफ टेररिझम। मेळघाट की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल होकर कुपोषण, माता मृत्यु तथा बाल मृत्यु की घटनाओं पर अंकुश लगाया गया है। इस पत्रकार परिषद में पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के, जिला परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे सहित राका के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्यालय जो बूटी प्लॉट में स्थित था, वह 1 अप्रैल 2012 से साक्षी कॉम्प्लेक्स राजापेट पुलिस स्टेशन के सामने मधुलकर प्लॉट में स्थानांतरित हुआ है। ऐसी जानकारी शाखा प्रबंधक प्रभाकर राव जगताप ने सिटी चैनल को दी है। सावधान हो जाइए, अमरावती संभाग के व्यापारी भाइयों, आपको ठगने नकली बिक्री कर अधिकारियों की निर्मित हो चुकी है। दिन दहाड़े आपके दुकान पर मुंह पर कपड़ा लपेटे महिला बिक्री कर अधिकारी या पुरुष बिक्री कर अधिकारी का आगमन संभव है। अपना पहचान पत्र न बताते सीधे आपसे वही खाता मांगना, कुछ पन्ने पलटना, फिजूल सवार करके धौंस जमाना और अपनी अंटी गरम करके रवाना होना। ऐसी जानकारी सिटी चैनल को प्राप्त होने पर सत्य शोधन के लिए हमारी कैमरा टीम जब बिक्री कर आयुक्त कार्यालय से मिलने गई। बिक्री कर आयुक्त श्री आबिद साहब ने नकली इंस्पेक्टर की बात से खींचते हमारी कैमरा टीम से दुर्व्यवहार करते जवाब देना टाला। उनके उच्चाधिकारियों के नाम, पते, फोन नंबर भी न देते लोकशाही के चौथे आधार स्तंभ पत्रकारिता का उपहास उड़ाते कहा पत्रकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनहित में कार्यरत पत्रकारों से बिक्री कर उपायुक्त का यह व्यवहार क्या यह सूचित करता है क्या उन्हीं की मेहरबानी से नकली बिक्री कर अधिकारी सक्रिय है और विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिनकी गृहस्थी की गाड़ी के दो सशक्त इंजन खींचे वह अधिकारी कैसे आराम पसंद हो जाते हैं, उसका एक शानदार उदाहरण देखिए। अमरावती के मनपा आयुक्त माननीय श्री सोना साहब अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए सदा चर्चा में रहे हैं। जनता का पैसा पानी की तरह बहाना तो कोई इनसे सीखे। वातानुकूलित घर, वातानुकूलित कार्यालय और वातानुकूलित लग्जरी कार के शौकीन हमारे सम्मानीय सोना साहब को गर्मी जरा भी नहीं सुहाती, लिहाजा उनकी गैर हाजिरी में भी उनकी कार, कार्यालय और घर के सभी एसी कार्यरत रहते हैं। देखिए हुजूर के कार का नजारा, सुनिए उनकी अनुपस्थिति में सोना साहब के एसी की मधुर ध्वनि।
महात्मा गांधी भले ही पर्णकुटी में रहे, लेकिन हमारे सम्माननीय सोना जी के पेशानी पर पसीना चमक जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अमरावती शहर में टेंडर प्रक्रिया से सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने लगाए गमले और पौधे किस कदर अपनी बेनुरी पर आंसू बहा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने शहर के सुंदरता बढ़ाने लगाए निम्न कोटि के ये गमले उद्घाटन के दिन से ही फूटना शुरू हो गए। अपनी गलती छुपाने पीडब्ल्यूडी ने इन गमलों से और पौधों से भरी ये बगिया मेंटेनेंस के लिए मनपा के मत्थे मारना चाहा, लेकिन मनपा के शाणे अधिकारियों के समझ में यह माजरा आ जाने से उन्होंने समर्पित बगिया का अस्वीकार कर दिया। मतलब आज की तारीख में इन गमलों की मालकी न तो पीडब्ल्यूडी की है और न ही मनपा की। काफी उहापोह होने पर मालकी का यह मामला स्वीकृत न हो जाए तब तक दया भाव से केवल उन पौधों को पानी पिलाने का काम मनपा द्वारा किया जाएगा, ऐसा निश्चय किया गया। क्रीडा क्षेत्र में अमरावती का गौरव बढ़ाने वाले तथा पिछले 50 वर्षों से जिले के सामाजिक, क्रीडा, शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य तथा अनंत कृष्णाजी वैद्य, इन्होंने स्वतंत्र पूर्व काल में महानगर में बलदंड युवकों की पीढ़ी निर्माण की। वही परंपरा कायम रखते हुए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य ने महानगर का नाम क्रीडा क्षेत्र में अजरामर किया। पिछले 50 वर्षों से जिले के क्रीडा, सामाजिक तथा शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने पर प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य को भारत सरकार द्वारा सन 2012 का पद्मश्री पुरस्कार देकर गौरवित किया गया। राजधानी दिल्ली में बुधवार को संपन्न हुए एक विशेष समारोह में श्री प्रभाकर राव वैद्य को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताऊ को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर महानगर में खुशी की लहर दौड़ उठी। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। देखते हैं क्या कहता है आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवतियों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना जरूरी, सांसद सुप्रिया सुळे का प्रतिपादन। पति ने बियर बार में चलने को कहा, पत्नी ने खुद को जला लिया, घटना विचोरी की। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य पद्मश्री से सम्मानित। शदानी संत स्वामी राजाराम जी के 52वें वर्षीय महोत्सव का समापन। और भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में थायराइड चेकअप कैंप संपन्न। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण,
आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,